दोस्तों आज हम रीट 2016 लेवल फर्स्ट का हल प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। यानी बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, सेकंड है सतही दृष्टिकोण, थर्ड है मानकीय दृष्टिकोण, फोर्थ है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, इन सभी में। व्यक्तिगत भेद इन सभी में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ, इन सभी में। क्वेश्चन थर्ड, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए या चिंतन प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या। क्वेश्चन 4, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया था? टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी अच्छे परिवार, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? हमको पिछड़ेपन का कारण ढूंढना है जो नहीं है। बाकी पिछड़ेपन के कारण है और एक नहीं है, वो ढूंढना है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये तीनों ही पिछड़ेपन के कारण हैं। और स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ वातावरण, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखते हैं, मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने और कैटल ने। तो सही, इसका सही आंसर होगा किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है 1 एल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने, और थर्ड है गिलफोर्ड ने, फोर्थ है थर्स्टन ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है समस्या समाधान विधि, सेकंड है रक्षात्मक यांत्रिकता, थर्ड है व्यक्तिगत विधि, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें शुरू में रिक्त स्थान दे रखा है, उसकी पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान
मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? ऑप्शन है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 70 से कम। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। सेकंड प्रतिभाशाली, फर्स्ट है पिछड़े हुए, सेकंड प्रतिभाशाली, थर्ड है मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बाकी सभी मूल्यांकन के प्रकार है और इनमें से एक नहीं है। फर्स्ट है मानक, सेकंड निर्माणात्मक, थर्ड है योगात्मक, फोर्थ है CCE। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सेकंड है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में, फोर्थ है विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। यह सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। बाकी उक्त तीनों समस्या सामाजिक रूप से वंचित की समस्या है और ऑप्शन थर्ड रहने के लिए स्वस्थ परिवेश समस्या नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर और फोर्थ ऑप्शन है मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होते हैं? आश्रित चर, फर्स्ट ऑप्शन।